खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में मनाया गया डेफ एसोसिएशन का फाउंडेशन डे, दिव्यांग अधिकारों पर दिया जोर। फिर बात करेंगे मंगलसूत्र लूट का 2 दिन में खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, मंगलसूत्र बरामद। जय सिंह फार्मेसी में आयोजित हुआ खेल महोत्सव, छात्रों का शानदार प्रदर्शन। और खबरनामे के अंत में जानेंगे स्वर कोकिला आशा भोसले के निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तंबौर में बिजली कटौती के खिलाफ आरटीआई, घोटालों में जांच की मांग। भगवान परशुराम शोभा यात्रा के दूसरे दिन उमड़ा जनसैलाब। बिजली संकट पर प्रशासन सक्रिय, ट्रांसफार्मर बदलकर दी राहत। आगरा में शादी के बीच गैस संकट, दूल्हा पहुंचा दफ्तर। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, आरक्षण पर दिया बयान। गोंडा में आरोपी का निकाला विजय जुलूस, वीडियो वायरल। वाराणसी में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। सीएम का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले संसद में विपक्ष का व्यवहार द्रौपदी के चीरहरण जैसा। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सदर तहसील सभागार में आयोजित हुई बैठक की। सीतापुर में एसोसिएशन ऑफ द डेफ सीतापुर ने अपने प्रथम फाउंडेशन डे पर सदर तहसील सभागार में बैठक कर वार्षिकोत्सव मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धीरज सिंह, सैयद अनीस मियां और महिला सचिव आकांक्षा यादव ने की, जबकि संचालन महामंत्री नरेंद्र सिंह ने किया। अध्यक्ष नीलेश शुक्ला ने वार्षिक कार्यों की समीक्षा की और कोषाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने आय व्यय प्रस्तुत किया। विधिक सलाहकार सूरज राय ने दिव्यांग अधिकारों पर जानकारी दी। नीतू श्रीवास्तव, प्रियंका चौरसिया, शुभम वर्मा, जसप्रीत सिंह, रवि सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और केक काटकर उत्सव मनाया। सीतापुर में कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम ने लूट की घटना का सफल अनावरण कर बड़ी सफलता हासिल की है। 16 अप्रैल को लोहारबाग के रहने वाली निर्मला गुप्ता से मंगलसूत्र लूटने वाले अभियुक्त जलालुद्दीन पुत्र छोटे साह को आरएमपी ग्राउंड के पास से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उसके कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने मोबाइल की किस्त न चुका पाने की वजह बताई। कार्रवाई एएसपी आलोक सिंह व सीओ कपूर कुमार के नेतृत्व में हुई। पुलिस टीम में शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे सहित स्वाट प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह व कई अधिकारी शामिल रहे। सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय रसौरा में शिक्षा उन्नयन गोष्ठी, स्वागतोत्सव और विदाई समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान व विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मां सरस्वती पूजन के साथ शुरुआत हुई। छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। नव प्रवेशी बच्चों को पुस्तकें व कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने बच्चों को मन से पढ़ाने पर जोर दिया, जबकि बीईओ संतोष कुमार मिश्र ने कायाकल्प योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र पांडे ने किया। सीतापुर के जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में 5 दिवसीय खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी और डॉक्टर सुजीत गुप्ता के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। चेयरमैन अरुण कुमार सिंह व शिवम सिंह ने उद्घाटन किया। पहले दिन क्रिकेट, चेस, कैरम और खो खो में छात्रों ने दमखम दिखाया, जहां बी फॉर्म प्रथम वर्ष ने शानदार जीत दर्ज की। दूसरे दिन एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस, रिले और टंग फॉर वॉर आकर्षण रहे। शतरंज में मोहम्मद अदनान और कैरम में रेहान विजेता बने। छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। शहर के सरोजनी वाटिका पार्क में स्वर कोकिला आशा भोसले के निधन पर एक भावपूर्ण
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के अनेक संगीतकारों, कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया और उनके लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि उनकी आवाज़ सदियों तक श्रोताओं के दिलों में जीवित रहेगी। सभा के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा और संगीत के माध्यम से उन्हें याद किया गया। अंत में सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सीतापुर के बिस्वा स्थित सृजन पुस्तकालय में शिक्षाविद राकेश शुक्ला का सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित हुआ। साहित्य सृजन संस्थान द्वारा उन्हें अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्थापक संदीप मिश्र सरस ने उनके 3 दशक के शैक्षिक योगदान की सराहना की। वृंदारक नाथ मिश्र व आचार्य मुन्नालाल गुप्त ने उनके सामाजिक व साहित्यिक योगदान को याद किया। राकेश शुक्ला ने बिस्वा से अपने भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त करते हुए सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का समापन कवियों के भावुक संबोधन के साथ हुआ। लहरपुर में मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म बताते हुए कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार ने ग्राम सभा गणेशपुर नेवादा में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप का उद्देश्य गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीताम्बरा शिक्षा समिति व केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में 217 मरीजों का परीक्षण कर दवाएं वितरित की गई। इस दौरान डॉक्टर हर्षित जैन, डॉक्टर मधुलिका राय, डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर MI मीर, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर एहतिसाम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में NSS के अंतर्गत चल रहे नारी वंदन कार्यक्रम ने छात्राओं में जागरूकता और आत्मविश्वास का नया संदेश दिया। रविवार को छात्राओं को पर्यटन स्थल नवीनगर शिवाला पर शैक्षिक भ्रमण कराया गया, जहां पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में पीपल, तुलसी, नीम और जामुन जैसे पौधों का वृक्षारोपण कर उनके औषधीय व पर्यावरणीय महत्व की जानकारी दी गई। पुजारी व ग्राम प्रधान ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने लाभ समझाए, जबकि प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कसमंडा में भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जयरामपुर ग्राम पंचायत स्थित वंशीवट आश्रम के पास 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन पर नीम का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से बिजली का पोल टूट गया, जिससे जयरामपुर, भट्टापुरवा समेत 4 गांवों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। कमलापुर जयरामपुर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन भी प्रभावित रहा, जिससे लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ा। जेई सुनील कुमार कनौजिया ने बताया कि नया पोल लगाकर जल्द आपूर्ति बहाल की जाएगी। कसमंडा में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कसमंडा क्षेत्र में परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे गेट से रूड़ा शहीद स्थल तक जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। सड़क की गिट्टियां उखड़ने से राहगीरों और स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वाहन फिसलने से लोग चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय निवासी ओमकार नाथ मिश्र, कमल किशोर, राजू पांडे, अभिषेक मिश्रा और बैजनाथ सिंह सहित कई लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव की पत्नी शांति यादव ने सीतापुर में जनसंपर्क अभियान चलाकर समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। पूर्व विधायक रामपाल यादव की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्लॉक बिस्वा और कसमंडा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान शिवचरण पाल, रामखिलावन यादव, मोहम्मद आजाद और अनिल कुमार ने उनके साथ क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से मुलाकात करवाई। जनसंपर्क के दौरान जनता में पूर्व विधायक के प्रति गहरा लगाव देखने को मिला, जिसका सकारात्मक प्रभाव शांति यादव को समर्थन और आशीर्वाद के रूप में मिला। बाबा जय गुरुदेव के आगमन पर 20 अप्रैल 1993 में ग्राम देवई रात्रि विश्राम और सत्संग किया था। उसी के शुभ अवसर पर हर वर्ष वार्षिक उत्सव 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 20 अप्रैल को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। इसमें 12 से 3 बजे तक सत्संग होगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र के सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सत्संग में शामिल होकर सत्संग का लाभ लें। सीतापुर के महमूदाबाद में 15 वर्षीय वसीम बानो की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 18 अप्रैल को किशोरी का शव फंदे से लटकता मिला था। पुलिस ने इस मामले में साहिब आलम को हिरासत में लिया है, जबकि इमरान उर्फ इमरान फरार बताया जा रहा है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच आरोपी साहिब आलम की मां शकीला ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका के परिजन झूठ बोल रहे हैं। उनका दावा है कि उनके बेटे को पीटा गया और 5 लाख रुपए चोरी का वीडियो बनाकर फंसाया गया। मामले की जाँच जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर जिले के ब्लॉक बिस्वा अंतर्गत ग्राम पंचायत बन्नी खरेला में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भनवापुर के रहने वाले अर्पित कुमार पुत्र शिव कुमार अपने ननिहाल रमईपुर में रह रहा था। वह अपने ममेरे भाई कपिल के साथ सुबह करीब 11 बजे खरेलाबासी तालाब में नहाने गया था। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। कपिल अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
तंबौर में गर्मी शुरू होते ही बिजली कटौती बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अघोषित कटौती और लाइनमैन की मनमानी से नाराज होकर स्थानीय निवासी पद्माकर दीक्षित ने विद्युत वितरण खंड बिस्वा से 12 बिंदुओं पर आरटीआई दाखिल की है। आरटीआई में बिजली विभाग के विभिन्न कार्यों में संभावित घोटालों और अनियमितताओं का पूरा विवरण मांगा है। इस कदम से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय होने और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। शहर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की धूम दूसरे दिन भी पूरे उत्साह के साथ देखने को मिली। परशुराम चौक से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो जीआईसी चौराहा, लालबाग चौराहा और आंख अस्पताल होते हुए पुनः परशुराम चौक पर पहुंचकर संपन्न हुए। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अनूप खेतान ने भी फूल मालाओं के साथ शोभा यात्रा की भव्य स्वागत किया गया। आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और पूरे मार्ग पर उत्साह और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। तंबौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के निर्देश पर सीनू मिश्रा बजरंगी को राष्ट्रीय बजरंग दल का विभाग संगठन मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रांत उपाध्यक्ष देव दुनेजा और प्रांत महामंत्री आशुतोष वर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं ने सीनू मिश्रा बजरंगी का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनेगा। ग्राम पंचायत अशरफपुर में उचित दर दुकान के चयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को बाजार अशरफपुर में दोपहर 1 बजे आयोजित की जाएगी। ग्रामवासियों से अपील है कि वे समय से पहुंचकर मतदान प्रक्रिया में भाग लें और पहचान के लिए अपना आधार कार्ड अवश्य साथ लाएं। स्पष्ट किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा और उनका प्रवेश भी वर्जित रहेगा। कोटे की दुकान का आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित है। आवेदक के लिए 10वीं पास, जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते में 40,000 रुपये होना अनिवार्य है। सीतापुर में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए जेसीआई सीतापुर एलिट द्वारा रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष 2026 गगनदीप दिलवानी ने किया, जबकि सचिव एकाग्र साहनी और कोषाध्यक्ष मान्या मंगलानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंद्रपाल सिंह के निर्देशन में शिविर सुचारू रूप से संपन्न हुआ। महिला विंग ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। शिविर में गौरव शाह, अंचल अग्रवाल, चिराग सचदेवा, मनु सहगल, अजय मंगलानी, आशीष अग्रवाल, ईसा दिलवानी, सुमित कौर, अंकिता सहगल, अनुज अग्रवाल, सौरभ महेंद्र, तरणवीर सिंह सहित कई सदस्यों ने रक्तदान कर जनसेवा का संदेश दिया। पुराना सीतापुर में बीती रात बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले को संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने तत्काल अधिकारियों को मौके पर भेजकर सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए। एसडीओ हिमांशु पटेल टीम के साथ पहुंचे और खराबी दूर करने के लिए लीडों को सही कराया और लोड बैलेंस कराया गया, जिससे अब स्थिति सभी जगहों पर सामान्य हो चुकी है। ठीकरपुरवा में 100 केवीए के रखे 2 ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी। एसडीओ ने स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद 400 केवीए का ट्रॉली ट्रांसफार्मर रखवाया। साथ ही कहा कि शीघ्र ही स्थायी ट्रांसफार्मर रखवा दिया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुधरी और मोहल्ले वासियों को राहत मिली। सीतापुर में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीओ सिधौली विशाल गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कमलापुर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित हिमांशु मिश्रा उर्फ कान्हा मिश्रा और हिमांशु शुक्ला को गंज चौराहे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों पर चोरी, नकबजनी समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में निरीक्षक अपराध संतोष कुमार सिंह, कृष्णपाल, कमलेश शर्मा, निकित कुमार और राहुल कुमार शामिल रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में फायरिंग की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह और सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सदरपुर पुलिस ने राम नरेश और सूरज उर्फ शिवराज को पकड़ा। आरोप है कि इन्होंने सुनील कुमार व उनके पुत्र अभय पर सोते समय फायरिंग की थी। पुलिस टीम में निरीक्षक सुरेश कुमार यादव, रमाकांत मिश्रा, राम दुलारे यादव, प्रभुनाथ, अंकुर कसेरा व लक्ष्मी नारायण शामिल रहे।
सीतापुर में चोरी की योजना बनाते 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएसपी आलोक सिंह और सीओ कपूर कुमार के निर्देशन में कोतवाली नगर टीम ने अशोक मिश्रा और वसील को आरएमपी ग्राउंड से पकड़ा। इनके पास से तमंचा, कारतूस, टॉर्च, बेलचा व पेचकस बरामद हुए। कार्रवाई में उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, विजय राठी, सिपाही सोनू सागर और दीपक चौधरी शामिल रहे। अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है। अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खीरी में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में तहसील सदर के लोक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग, सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह सहित अधिकारियों ने 63 शिकायतें सुनी, जिनमें 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी सौंपी गई। लखीमपुर खीरी में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने जानकारी दी कि 20 अप्रैल से 4 मई तक प्रगणक और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में 7,392 प्रगणक और 1,263 सुपरवाइजर समेत कुल 9,524 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये कर्मी 22 मई से 20 जून तक मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य करेंगे। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्य को गंभीरता और समयबद्धता से पूरा किया जाए ताकि जनगणना प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मैलानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्रांट नंबर 10 में अंबेडकर जयंती के दौरान हुए विवाद पर प्रधान विजयलक्ष्मी ने 14 अप्रैल को जारी नोटिस के जवाब में जिला प्रशासन को अपना स्पष्टीकरण सौंपा है। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि घटना के समय वह घर पर थीं और सूचना मिलने पर उनके पति वीरेंद्र गौतम मौके पर पहुंचे थे। विजयलक्ष्मी ने ग्रांट नंबर 11 के अराजक तत्वों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने फोटो और वीडियो साक्ष्य प्रशासन को दोनों देने की बात कही। साथ ही स्पष्ट किया कि उनके पति ने मूर्ति नहीं बल्कि फोटो पर माल्यार्पण किया था और उन्हें बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में बाकीगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत ग्रांट नंबर 10 में खाद गड्ढों के विवाद के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कड़ा एक्शन लिया है। 14 अप्रैल को हुई घटना में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमले के बाद प्रधान विजय लक्ष्मी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। एडीएम को जांच अधिकारी बनाते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि बीडीओ बाकीगंज को 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। खीरी जिले के खमरिया थाना क्षेत्र के तमोलीपुर अल्लीपुर गांव में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। संतोषी माता मंदिर के पास खाली पड़े प्लाट में सांप छोड़ने को लेकर रितेश कुमार और वीरपाल के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना में एक पक्ष से वीरपाल, मंजू देवी, सुजीत कुमार, इंद्रपाल और सिद्धांत घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से रितेश कुमार, चंद्र कुमार और विजय कुमार जख्मी हुए। सभी घायलों को सीएचसी खमरिया में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी राय ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है और जांच जारी है। लखीमपुर खीरी के थाना पलिया क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने गश्त के दौरान आसमान पुत्र कबीर निवासी बरबंडा और सलमान पुत्र मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तलाशी में आसमान के पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर और सलमान के पास से 28 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी कानपुर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की। कानपुर में एक पिता ने अपनी जुड़वा मासूम बेटियों की हत्या कर दी और वारदात के बाद वहीं बैठा रहा। आरोपी ने खुद फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बच्चियों को मृत पाया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। आगरा में शादी के बीच एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत का एक अनोखा मामला सामने आया। 20 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए हल्दी की रस्म से पहले ही दूल्हा जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से बोला, साहब सिलेंडर दे देंगे तो शादी हो जाएगी। उसने शादी का कार्ड, मेहमानों की सूची और दावत का मेन्यू भी पेश किया ताकि गैस सिलेंडर मिल सके। अधिकारी ने रविवार तक सिलेंडर देने का आश्वासन दिया। संकट की वजह से कई परिवारों की शादी की तैयारियों में परेशानी हो रही है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने तहरीर देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाने के आरोप में सपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार समेत कई नेताओं का आरोप है कि विधानसभा के सामने अपर्णा यादव ने पार्टी का अपमान किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात अपर्णा यादव ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और महिला आरक्षण बिल पास न होने पर सपा कांग्रेस को नारी विरोधी बताते हुए झंडे जलाए।
बांदा जनपद में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी ने कहर बरपा दिया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया। हालात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग केवल अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी में स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और लोग राहत के लिए छांव और पानी का सहारा ले रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया देखें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और भाजपा इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नारे में बदलना चाहती है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि सही प्रक्रिया के बिना आरक्षण लागू करना गलत है और सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। बरेली के राजीव नगर स्थित ज्ञान विज्ञान कोचिंग संस्थान में छात्र वासु मौर्य का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छात्र के माता पिता शामिल हुए। संस्थान के संचालक ने कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों को सफलता के टिप्स दिए। सहपाठियों ने वासु को उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में खान पान की भी व्यवस्था थी। संचालक ने बताया कि संस्थान नियमित टेस्ट और योगा क्लास भी कराता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस आयोजन की भी सभी ने सराहना की। गोंडा में सपा नेता ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड के आरोपी उदय भान उर्फ ललन सिंह के जमानत पर छूटने के बाद विजय जुलूस निकालने का मामला सामने आया है। 19 जुलाई 2024 को हुए इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी को 15 अप्रैल को 21 माह बाद जमानत मिली थी। जेल से घर तक समर्थकों ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में गाड़ियां और समर्थक नजर आ रहे हैं। जौनपुर पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। राजीव पासवान ने दावा किया कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें भी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में मॉल के भीतर खुले शराब के ठेकों को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन किया। RWA के अध्यक्ष अजय बाटी ने आरोप लगाया कि अस्पताल और स्कूल के पास ठेका नियमों के खिलाफ खोला गया है, जिससे सुरक्षा खतरे में है। प्रहलाद सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी है कि 1 महीने में ठेका नहीं हटाया तो बड़ा आंदोलन होगा। वाराणसी में रविवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। तय समय दोपहर 2 बजे की बजाय वे करीब 3.5 घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन सुबह 11 बजे से ही हजारों श्रद्धालु उनके इंतजार में जुटे रहे। उनके पहुंचते ही हर हर महादेव के जयघोष से माहौल गूंज उठा। पंडित शास्त्री एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के लिए वाराणसी आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पास न होने को एक गंभीर हमला बताया। कहा कि संसद में विपक्ष का व्यवहार द्रौपदी के चिरहरण जैसा था, जो लोकतंत्र और महिलाओं को सम्मान का अपमान है। उन्होंने समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें महिलाओं के हक पर पाप किया है और इसका दाग सपा को धोना था, लेकिन अब उसे देश की आधी आबादी माफ नहीं करेगी। अंत में बात होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बड़े बयान की। अखिलेश यादव ने उस चाय वाले को अपने आवास पर बुलाया, जिसके यहां हाल ही में प्रशासन ने छापा मारा था। मुलाकात के दौरान उन्होंने उसे पीतल का भगोना भेंट किया और तंज कसते हुए कहा कि मेरे घर में भी एल्युमिनियम के बर्तन है, चाहे तो उसे भी सील कर दें। यह बयान प्रशासनिक कार्रवाई पर सीधा सवाल माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।